हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वंडरमैन परमाणु और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की ये धमाकेदार कॉमिक्स खरोंच का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। एक ही पार्टी के दूसरे नेता की हत्या थी है, इसीलिए हंगामा तो मचना ही था। 2 ही दिन में हमारी पार्टी के 2 जनप्रिय नेताओं की हत्याएं कर दी गई और इसका इल्जाम मैं सीधा सत्तारूढ़ पार्टी पर लगाऊंगा। यह इनकी योजना थी। उन्होंने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लाइसेंस शुदा हथियारों को जब्त करवा लिया और हमें निहत्था करके मरवाना और हमारे कार्यकर्ताओं को भयभीत कर प्रचार रुकवाना ही सत्तारूढ़ पार्टी का लक्ष्य है। लेकिन मैं आपके सामने उन्हें चेतावनी देता हूं कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं कर पाएंगे। विपक्षी पार्टी के नेता जीपी सिंह के स्वर से स्वर मिलाया था भीड़ ने, जिसकी गूंज सत्तारूढ़ पार्टी के गलियारे से होती हुई पुलिस हेडक्वार्टर तक में सुनाई दी। अब एक भी और नेता की हत्या होने का मतलब है हम सब की वर्दियों का खतरे में पड़ जाना। इसीलिए कुछ भी करो, लेकिन हत्यारों को गिरफ्तार करो, समझे? यस सर, यू मे गो नाउ। उन हत्यारों को मैंने जल्द ही गिरफ्तार करना है और उसके लिए मुझे बेहद सतर्क रहना होगा, इंस्पेक्टर विनय के रूप में भी और परमाणु के रूप में भी। परमाणु के साथ ही उस घटना ने तिरंगा को भी हरकत में ला दिया। पिछले 2 दिनों में जिन 2 नेताओं की हत्याएं हुई हैं, वे दोनों एक ही पार्टी के हैं, इसलिए उनकी हत्याओं के पीछे कोई खास ही मकसद है, जिसे जानने के लिए मुझे काफी गहराई से छानबीन करनी होगी, जिसकी शुरुआत करने के लिए नेता बब्बन यादव का यह रेजिडेंस कम ऑफिस एकदम ठीक रहेगा। कागजों के बीच छिपी यह फाइल कैसी है? इसमें तो सिर्फ एक बड़ी फोटो है जिसमें 4 आदमी हैं, जिनमें से 3 को मैं पहचानता हूं। लेबर पार्टी के जीपी सिंह के इर्द गिर्द ब्रज बिहारी और बब्बन यादव खड़े हुए हैं, लेकिन ये चौथा कौन है जिसकी शक्ल भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है? लेकिन इसका नाम ध्यान आ गया। ये 5वां आदमी तो बंबई बम कांड का सबसे बड़ा अपराधी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है। तिरंगा का दिमाग तेजी से काम करने लगा। इस फोटो का कागज नया है, इसका मतलब ये फोटो हाल ही का है और इससे यह साबित होता है कि न केवल ये सब हाल ही में दाऊद इब्राहिम से मिले हैं, बल्कि उससे इनके घनिष्ठ संबंध भी है और यही कारण हो सकता है उन दोनों नेताओं की हत्याओं का। और अगर कारण यही है तो 2 हत्याओं के साथ ही मामला खत्म नहीं हो गया। अभी एक हत्या और होनी है और वह है लेबर पार्टी का मुख्य नेता जीपी सिंह। मेरा अंदाजा एकदम सही निकला, लेकिन मुझे इन हत्यारों के मंसूबों पर पानी फेरना है। ताड़ ताड़, जीपी सिंह की जान बचाकर ताड़ 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 उन हत्यारों से भिड़ गया तिरंगा, जिन्हें ढूंढने के लिए परमाणु पूरे शहर के चक्कर काट रहा था। अचानक प्रोफेसर की आवाज ने परमाणु को चेताया, परमाणु, जिनकी तलाश में घूमते फिर रहे हो, वे तुम्हें मिल सकते हैं बोट क्लब पर। तिरंगा जिन्हें मात करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। ओके प्रोफेसर, मैं तुरंत ही पहुंचता हूं वहां। इधर तिरंगा, कुर्सियां हमेशा बैठने की ही नहीं, कभी कभी दुश्मनों का थोबड़ा तोड़ने के भी काम आती है। ताड़ ताड़ ताड़, और अपनी ढाल से तो मैं कई काम लेता हूं, जैसे गोलियों का रोकना और गोलियां उगलने वाले हथियारों को हमलावरों के हाथ से छुड़ाना। तड़ा सर, ऐसे काम मेरी ढाल अपनी मर्जी से करती है। धाड़, लेकिन ऐसे काम मैं बिना मर्जी के भी कर देता हूं। धाड़, उफ, सिर पर लगी चोट ने अभी तिरंगा को संभलने भी नहीं दिया था कि फायर! स्टैन गनों से निकली गोलियों की वह बाढ़ उसके शरीर से टकराई। गोलियों की ऐसी बरसात जो चट्टानों तक का सीना भेद सकती थी, उसके सामने तिरंगा के हाड़ मांस के शरीर की क्या बिसात थी। फलस्वरूप किसी मदमस्त शराबी की तरह लहराकर तिरंगा का जिस्म नीचे आ गिरा। मर गया वह तिरंगा जो अपराधियों के लिए काल बनकर लहराता था। ठीक तभी वहां गूंजी उस मेघ गर्जना ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक सच्चे देशभक्त को मौत देकर तुम बचकर नहीं जा सकते। तिरंगा के शरीर में धसी एक एक गोली का हिसाब देना होगा तुम्हें। धड़ाक
तिरंगा को खून से रंगने की बहुत भयानक सजा मिलेगी। ताड़ तुम्हें आ तिरंगा की मौत के ख्याल ने मानो पागल कर दिया था परमाणु को। सब कुछ भूलकर तिरंगा के हथियारों को मौत देने का जुनून सवार हो गया था उसके सिर पर। धाड़ आ और वो ऐसा कर भी देता। अगर रुक जाओ परमाणु, मेरी मौत का बदला लेने के लिए इनके खून से अपने हाथ मत रंगो। तड़ाक, क्योंकि मैं जिंदा हूं। तिरंगा तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कैसे? बताऊंगा दोस्त, पहले इन्हें अपने घातक परमाणु छल्लों से मुक्त करो। धाड़ और करो मेरे साथ मिलकर इनकी धुनाई। धड़ाक, असमंजस में फंसा परमाणु भी तिरंगा के साथ शुरू हो गया। अब कहां ठहरते हत्यारे उन जाबाजों के सामने। भाग खड़े हुए सभी, लेकिन सिर्फ 2 ही कदम भाग पाए थे कि चीख कर जमीन पर गिरते चले गए। ओह, हमें इनका भी पीछा करने का मौका नहीं मिला। आह आह, और मुश्किल यह है कि हम इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि ऐसी कौन सी चीज है जो इन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालती है। उनकी हालत देखकर जहां परमाणु और तिरंगा हैरान थे, वहीं खून उतर आया था पास ही खड़ी वैन में मौजूद इस शख्स की आंखों में। परमाणु और तिरंगा की वजह से सारा प्लान चौपट तो हुआ ही, साथ ही मेरी हथियारी पलटन के कई जाबाज सिपाही भी मारे गए। उन दोनों को अब जीने का कोई हक नहीं। परमाणु और तिरंगा को मरना होगा अब। मर्डर स्पेशलिस्ट कैप्टन किलर के हाथों। च्यूम, बचो। तड़ 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 तड़, उफ, च्यूम, तड़ तड़ तड़, च्यूम च्यूम। कैप्टन किलर जिसे मौत देने की सोच ले, वह कुछ देर मौत को मात तो दे सकता है, लेकिन अंततः उसे मौत का निवाला बनना ही होता है। च्यूम च्यूम, और ठीक यही तुम्हारे साथ होगा। मौत बनकर चाहे सारा जमाना आए, बाल भी बांका हो नहीं सकता जो खुदा ना चाहे। उफ, मैं तो समझ रहा था कि मेरी ढाल के वार से इसके सिर पर मौजूद हथियार कट जाएगा। तिरंगा के साथ ही परमाणु का प्रयास भी असफल हुआ। ओह, परमाणु छल्लों को अपने तक पहुंचने से पहले ही उसने खत्म कर दिया। सावधान परमाणु, इसके सामने पड़ना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सही कहा तिरंगा ने, और इसी के साथ मुझे सूझ गया है इससे निपटने का उपाय। लेकिन उसके लिए मुझे अपनी बेल्ट का यह बटन दबा यहां से ट्रांसमिट होकर च्यूम च्यूम उसके पीछे पहुंचना होगा और दबोचना होगा इसे अपने बाहुपाश में। अक, बाकी का काम मैं कर देता हूं, जैसे अपनी ढाल से इसके मौत उगलते हथियारों की बेल को काटना और फिर उसे उसके सिर से उतारकर डस्टबिन में फेंकने के बाद इसके ऐसा घूंसा रसीद करना कि दादी नाती के साथ साथ इसकी जुबान पर इसके बॉस का भी नाम पता आ जाए। बड़ा ओहो, मुझसे जो चाहते हो उसमें हरगिज सफल नहीं हो पाओगे तुम। इधर परमाणु और तिरंगा एक दूसरे से उलझकर गिरे, उधर मौका पाकर भाग खड़ा हुआ कैप्टन किलर। ये भी भाग खड़ा हुआ, लेकिन हमें इसके पीछे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि औरों की तरह ये भी तड़प तड़प कर मर जाएगा। तो क्यों ना हम छुपकर इसका पीछा करें। और इस बार दोनों को ही यह विश्वास था कि भागने वाले को पीछा किए जाने का एहसास आभास नहीं हुआ है। इस बार तो वे शर्तिया उसके अड्डे तक पहुंच जाएंगे, किंतु तभी तड़पा कैप्टन किलर और सड़क पर जा गिरा। बुरी तरह तड़प तड़प कर मरा। औरों को बेदर्दी से मार देने वाला मर्डर स्पेशलिस्ट। खरोच आर्मी के सदस्यों का जैसे ही हम पीछा करते हैं, उनके बॉस को इसका पता चल जाता है और वह किसी खास यंत्र की सहायता से अपने साथियों को तड़पाकर मार डालता है। लेकिन उस बॉस को यह पता कैसे चलता है कि हम उसके आदमी का पीछा कर रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल यही है, लेकिन हमारी व्यवस्था है कि हम इसका जवाब नहीं ढूंढ सकते। अरे, पिछली बार जिस तिल जैसे काले धब्बे को मैंने तुम्हारे चेहरे के दाईं तरफ देखा था, आज बाईं तरफ कैसे पहुंच गया? तिल? मेरे तो कोई तिल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ओह माय गॉड, ये तो माइक्रो कैमरा है।
अत्याधुनिक, एकदम तिल के आकार का। और ठीक ऐसा ही कैमरा तुम्हारे कंधे के पास तुम्हारे लिबास पर भी चिपका हुआ है। ओह, अभी कुछ देर पहले तुमने जो सवाल किया था उसका जवाब मिल गया परमाणु। इन मिनी कैमरों की बदौलत ही खरोच आर्मी का बॉस अपने साथियों पर नजर रखे हुए था। जैसे ही हम उनका पीछा करना शुरू करते हैं, हमारे शरीर पर लगे कैमरे के जरिए उसको अपने आदमी दिखने लगते हैं। बस वह समझ जाता है कि पीछा शुरू हो गया और ऐसा समझते ही वह किसी तरह उन्हें मार डालता है। और ये कैमरे उसके साथियों द्वारा ही हम तक पहुंचते हैं। वे लड़ते लड़ते इन्हें हमारे शरीर से ऐसी सफाई से चिपका देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। तभी परमाणु का हैरत में डूबा स्वर गूंजा, उफ, इस तरह तो वह हमारे असली जीवन तक भी पहुंच गया होगा। नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि हम अपना काम होते ही अपनी हीरो वाली पोशाक पर अपने रोजाना के कपड़े पहन लेते हैं और उसके नीचे ये कैमरे बेकार हो जाते होंगे। इसी बात से लगता है कि खरोच आर्मी का बॉस कितनी आला दर्जे की बुद्धि का मालिक है। अपने तक पहुंचने के सभी रास्ते उसने बंद कर दिए हैं। सभी नहीं, अभी एक रास्ता खुला है। कौन सा? जल्दी ही बताऊंगा। वहां से रवाना हुआ तिरंगा कुछ ही देर बाद शहर के इस बंगले में नजर आ रहा था। इसी बंगले में कहीं मिलेंगे मुझे वे सबूत जिसकी मुझे जरूरत है, लेकिन क्या मैं उन्हें ढूंढने में सफल होऊंगा? ओह, बाहर से किसी के कदमों की आहट, कोई इसी कमरे की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल मेरा उसकी नजरों में पड़ना ठीक नहीं, इसीलिए ठक ठक मुझे टॉयलेट में घुस जाना चाहिए। वाह, इतना धांसू टॉयलेट बना रखा है, एकदम ऐसा जैसे किसी राजा महाराजा का टॉयलेट हो। हर चीज इंपोर्टेड, चारों तरफ लगी शीशे सी चमकती टाइलें, कीमती वॉश बेसिन और ये सिंहासन नुमा शानदार कमोड। लेकिन मखमल में टाट के पैबंद की तरह कमोड से ये पतला नायलॉन का धागा क्यों बंधा हुआ है? जिज्ञासावश तिरंगा ने वह नायलॉन का धागा खींच लिया। अरे, इस धागे के खींचने के साथ ही कमोड में से एक पॉलीथीन की थैली भी खिंचाई। इसका मतलब इस थैली को खास तौर पर धागे से बांधकर कमोड में डाला गया था, और ऐसा कोई तब ही करेगा जब उसे कोई अत्यंत गोपनीय चीज छिपानी हो। इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। इसे धोने के बाद खोलकर देखना होगा। पॉलीथीन की थैली को धोकर तिरंगा ने उसे खोला और जो चीज उसमें से बरामद हुई उसे देखकर अचंभित रह गया। सिर्फ इस फोटो को छिपाने के लिए इतने सुरक्षित स्थान का इस्तेमाल किया गया था, जबकि इस फोटो की एक कॉपी को मैं ब्रज बिहारी के घर पर देख चुका हूं। नहीं, ये फोटो वो फोटो नहीं है। हालांकि इसमें दिख रहे लोगों के शरीर के प्रत्येक अंग का एक्शन उस फोटो जैसा है, लेकिन जहां उसमें दाऊद इब्राहिम जी, जीपी सिंह, ब्रज बिहारी और बब्बन यादव थे, वहीं इसमें मौजूद है जीपी सिंह, अवैध हथियारों का विक्रेता अदनान खागोशी, दाऊद इब्राहिम और अमेरिकी माफिया डॉन मास्त्रोनी। लेकिन इनके एक्शन उन जैसे क्यों हैं? आया समझ में। जो फोटो मैंने पहले देखा था वह इस फोटो की एक कॉपी था, जिसमें ट्रिक फोटोग्राफी करके अदनान खागोशी और मास्त्रोनी के चेहरे की जगह ब्रज बिहारी और बब्बन यादव के चेहरे लगाए गए थे। दाऊद और जीपी सिंह के चेहरे इसलिए पहले जैसे ही छोड़ दिए गए, ताकि देखने वाले समझे कि दाऊद से संबंध के चक्कर में ही उन तीनों नेताओं की हत्या हो रही है, जबकि असलियत में उनकी हत्या करने वाला है लेबर पार्टी का मुख्य नेता जीपी सिंह। ओह, ठीक पहचाना तूने तिरंगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।